ख्वाजा साहब, इमरान खान साहब एक ज़माने में कहते थे कि जी मैं तो दहशतगर्दों से भी बात कर लूँगा, मैं इनसे नहीं बात करूँगा, ये तो चोर हैं। अब इमरान खान साहब बात करने को तैयार हैं तो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि बात सियासतदानों से की जाती है, दहशतगर्दों से, आग लगाने वालों से, तखरीबकारों के गिरोह से किस किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। ये आपका अपना स्टांस है या फिर इदारे का, इतनी नाराज़ी है इदारे में जो कुछ 9 मई के वाक़यात हुए कि जिसकी वजह से आप खुद डर रहे हैं कि आप लोगों से ना नाराज़ रहें अगर आप लोग बातचीत के लिए आगे बढ़ें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, आपने अच्छा रेफरेंस दिया है माजी का, लेकिन हम उससे रिएक्ट नहीं कर रहे। हमारा जो उस वक्त स्टांस था, या हम अपोजिशन थे, असेंबली में बैठी हुई कंसिडरेबल हमारी तादाद थी, और ना सिर्फ यह है कि वो हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात से इनकारी थे, बल्कि वो हाउस में भी नहीं आते थे। वो जो जॉइंट मीटिंग्स होती थी जिसमें फौज ब्रीफिंग दे रही होती थी या कोई और जॉइंट मीटिंग होती थी, उसमें भी नहीं आते थे। सो टोटल उन्होंने उस वक्त की अपोजिशन जो हम लोग थे, पीडीएम, उसका बायकॉट किया हुआ था। अब आपने जो पॉइंट उठाया है वो ये है कि हम उसी तरह रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए, हमारा उस वक्त जो एटीट्यूड था वो जमहूरी था। असेंबली के फ्लोर पे हमने इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ बहुत दफ़ा ऑफर की, और हमने रिस्ट्रिक्टेड ऑफर भी कर दी कि चलें सिर्फ इकोनॉमी पे बात कर लेते हैं, को मिसाक मईशत कर लेते हैं कि इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबके लिए कॉमन है, उसके लिए एक कॉमन एफर्ट होना चाहिए। लेकिन उसको भी रद्द कर दिया गया, बल्कि हकारत से रद्द किया गया। जितनी दफ़ा हमारी तरफ से कोई जो है वो प्रपोजल आई या हमने कोई कदम आगे बढ़ाया, हमें हमारा हाथ जो है झटक दिया गया, हकारत के साथ ट्रीट करके हर हरबा इस्तेमाल किया। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझ पर आर्टिकल 6 उन्होंने लगाया। शफकत महमूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बशीर मेमन साहब की स्टोरी आपने खुद जो है की, और जो शफकत महमूद साहब ने जो है वो काबीना का फैसला पढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाया। तो अब जो हो रहा है, अब 9 मई के वाकयात की वजह से आप लोगों को लग रहा है कि आपको भी अपॉर्चुनिटी मिली है बदला लेने की, या फिर इदारे का इतना प्रेशर है कि आप उस जमहूरी रवैये के लिए भी तैयार नहीं है किसी तरह एंगेज कर लें? मैं उसी की तरफ आ रहा था। अब देखें कि ये उन्होंने पूरा 1 साल, सवा साल जो है, ये 2-4 दिन पहले तक जो है उन्होंने शाहजेब, उन्होंने अपना एडवर्सरी या अपना मुखालिफ या अपना मुतहारिब जो है, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को प्रोनाउंस किया, डिक्लेयर किया कि मैं ये बेऔकाते से लोग हैं, ये पीडीएम वाले या जो हम हुकूमत में इस वक्त लोग जो हैं, ये बिल्कुल बेऔकाते हैं, मैं इनसे बात करने को भी तैयार नहीं। ये बार बार उन्होंने कहा, ये परसों तरसों तक कहते रहे हैं। वो परसों तरसों तक भी जो उनकी स्टेटमेंट्स आती रही हैं वो यही आती रही हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हूँ, मैं क्लैरिफिकेशन देने को तैयार हूँ, मैं उनके साथ बैठने को तैयार हूँ, राब्ता करने की कोशिश करता हूँ, रिस्पॉन्स नहीं आता। ये पिछले 2-3 दिन में उन्होंने अपना स्टांस जो है वो चेंज किया है कि हम मुज़ाकरात कर लेते हैं, मैं सबके साथ बैठने को तैयार हूँ। जो मैं, मेरा ख्याल है पिछले बाबा आदम के वक्त का कह रहा हूँ कि इस तमाम अदारे मिलके बैठेंगे तो फिर ही हमारा जो है ना प्रॉब्लम्स का को हल ढूंढ सकेंगे हम, या कोई नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है नेगोशिएट करने की जरूरत है। ये मैं बड़ा पुराना कह रहा हूँ, असेंबली में भी कह रहा हूँ, बाहर भी कह रहा हूँ, आपसे गुफ्तगू में भी कह रहा हूँ। अब जो 3-4 दिन से उनको गुफ्तगू की या मुज़ाकरात की जो है वो जरूरत पेश आई है, वो 9 मई का जो वो वाकया है, वो इतना हौलनाक वाकया है, इतना दर्दनाक वाकया है। मैं अगले दिन शोहदा के कब्रिस्तान में इधर गया, GHQ में प्राइम मिनिस्टर के साथ और आर्मी चीफ के साथ। वहां पे कब्रें देखी। एक शहीद था, वो 96 में जो है वो पैदा हुआ था, यानी कि अगर आज वो जिंदा होता तो 27 साल का होता। वहां पे जनरल सरफराज की कब्र थी, एक कब्र थी, उस पर लिखा हुआ था कि लविंग बाबा, और नीचे ऑफ और उसके बाद बच्चों के नाम लिखे हुए थे। आप लोगों ने इन लोगों की तौहीन की, आप लोगों ने इनके चेहरों के ऊपर, इनकी तस्वीरों के ऊपर कालख फेंकी, इनके मुजस्मों को जो है मिसमार किया, उनकी तौहीन की। आप कहां तक चले गए? आपने तो बिल्कुल ये बातें जो है दुश्मन भी खुदा न खास्ता वो भी हमारे साथ ये ना करे।
जो है उनके भी कोई रूल्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, जंग के कोई असूल होते हैं, वॉर के कोई प्रिंसिपल्स होते हैं। इन्होंने वो ख्वातीन ने, मर्दों ने, बूढ़ों ने, नौजवानों ने, उन्होंने जिस तरह कोर कमांडर पे के हाउस पे अटैक किया, मैं परसों तरसों वहां भी होके आया हूँ, उस कोई 1 इंच जो है सफेद नहीं नजर आ रहा, सारे का सारा जो है खाक हो गया, वो घर भी और साथ नेक्सी भी। ज़ाहिर इदारे में बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस बात का, और वो नज़र भी आ रहा है। तो क्या इसी वजह से आप लोग इंगेजमेंट के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं कि आपको पता है कि दूसरी तरफ इतना गुस्सा है कि अगर हम इंगेजमेंट की तरफ गए तो हमसे भी नाराज़ी हो सकती है? क्या यही वजह है? मेरी बात सुन, मैं प्लीज ये डिफ्रेंशिएट ना करें हम में और उनमें। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शहबाज शरीफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जरदारी साहब की या अल्लामा मौलाना फजल रहमान साहब की, हमारी जिम्मेदारी है कि शुहदा की नामूस और इज्जत उनकी हिफाजत करें, और जो लोग उनकी इज्जत पे हाथ डालें उनको कोई जवाब दें, आगे से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। दफाई तनसीबात के ऊपर अगर हमला हो तो हमको तोपें और टैंक लेके तो नहीं उनके पर चढ़ सकते, हम तो सियासी या कानूनी या आईनी जरिए से ही रिटेलिएट कर सकते हैं ना। हमारा ये वजह नहीं है। मैं समझता हूँ ये एक मुश्तरका कॉज है, ये एक मुश्तरका जो है वो दुख है जिसके ऊपर जो है हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं, कानूनन रिएक्ट कर रहे हैं, आईनी तौर पर रिएक्ट कर रहे हैं। हम कोई डंडा लेके या बंदूक लेके उनके खिलाफ नहीं चल पड़े। उनको बाकायदा जो है कानून के तहत हक होगा कि आर्मी चीफ के पास जो है वो अपील करें। उसके बाद जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट पे, उसको भी चैलेंज किया जा सकता है वहां पे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि प्लीज ये इसमें डिफरेंशिएट ना करें। तो साहब ये इतलात भी आ रही हैं कि क्या इमरान खान साहब के खिलाफ भी आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है? क्या ये फैसला हो गया है? इस किस्म का कोई फैसला नहीं हुआ। मैं बिल्कुल जो है उसकी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करता, मैं बिल्कुल पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करता कि वो प्लानर थे, उनको सब कुछ पता था, उन्होंने 11-12 दिन लगाए। ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि आपको इतनी देर के बाद क्यों कंडेमनेशन याद आई। ये हमने नहीं कहा, ये उन्होंने कहा है, जो उनको पहले रिलीफ देते रहे हैं उन लोगों ने कहा है कि जी आपको 12-13 दिन के बाद याद आए। उन्होंने कंडेमनेशन की, पहले उन्होंने इल्जाम लगाया है कि एस्टेब्लिशमेंट के बंदों ने ये सारा कुछ किया है। उन्होंने तमाम हरबे जो है वो इस्तेमाल किए हैं, तमाम हरबे इस्तेमाल किए हैं कि जो हो सकते थे। जब उन्होंने देखा है कि नहीं मैं बिल्कुल एक बंद गली में आ गया हूं, तो उसके बाद जो है आवाजें जो है एस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं कि मुझे मुज़ाकरात मेरे साथ करो। जो है ये सारा बात है। और मैं फिर रिपीट करूंगा, इस कॉज के ऊपर इसलिए नहीं हम कुछ कर रहे, जो हम रिएक्ट कर रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे कि फौज नाराज हो जाएगी, इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं कि उनकी याद जो है, शोहदा की याद जो है, या एक इम्प्रेग्नेबल जो एक वो है नाकाबिले तस्खीर एक इंप्रेशन है हमारी अफवाज का, हमारे अफवाज के जो मुख्तलिफ किले हैं या हेडक्वार्टर्स हैं उनका, वो इंप्रेशन जो है रिस्टोर होना चाहिए।